सीमा की कहानी का एक किरदार उसका पति गुलाम हैदर भी है। गुलाम फिलहाल सऊदी अरब में है और वो वहीं से अपने 4 बच्चों पर दावा ठोक रहा है। गुलाम ने सीमा को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है कि सीमा के परिवार वाले पाकिस्तानी सेना से जुड़े हैं। तो हमारा अगला और तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला सवाल है कि सीमा के परिवार वालों का क्या है पाकिस्तान की सेना से संबंध। ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि सीमा के पति गुलाम हैदर ने हमसे बातचीत में क्या खुलासा किया। ये जो सीमा हैदर, इसके भाई का नाम आसिफ है ना? जी जी। तो आसिफ कहाँ है अभी, किसमें कहाँ काम करते हैं? इधर ड्यूटी है इसका, तो रेंजर्स में है इधर कराची में। क्या पाकिस्तान रेंजर्स में है, फौजी हैं? जी जी। और इनके जो चाचा है सीमा के, वो गुलाम अकबर, वो भी बड़े उधर में इस्लामाबाद में, पता नहीं लाहौर में। कहाँ पे है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में। आपकी मुलाकात हो चुकी है आसिफ से? हाँ, मुलाकात तो घर पे था, उधर होता था। अब इधर जो आया हूँ मैं सऊदी में, मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ। मुलाकात नहीं हुआ, बातचीत होती थी, मेरे घर पे आता था बच्चों के साथ मिलने के लिए। अच्छा, तो उन्होंने बताया था 10 दिन के बाद तो उन्होंने बताया था कि वो फौजी हैं पाकिस्तान आर्मी में। जी। और वो चाचा गुलाम अकबर, वो भी वो सूबेदार हैं, वो बड़े ओहदे पे हैं। सीमा, सचिन मीणा और पिता नेत्रपाल से यूपी एटीएस ने पिछले 2 दिनों में 15 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की है। लेकिन इस पूछताछ के दौरान कई सवालों के दौरान वो असहज हो गए। एटीएस सूत्रों के मुताबिक उसके बयान, सबूत और दस्तावेज आपस में मेल नहीं खा रहे। इसीलिए हमारा जो अगला सवाल है, चौथा सवाल, वो इससे जुड़ा हुआ है कि क्या एटीएस से पूछताछ में सीमा लगातार बयान बदल रही है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। एटीएस की पूछताछ सीमा से लगातार जारी है, लेकिन कई ऐसे मौके आए इस पूछताछ में जब सीमा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। कुछ ऐसे सवाल थे जिन्होंने सीमा को असहज कर दिया, जैसे जब एटीएस ने उनके सामने वो फोटो रखी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें सीमा पाकिस्तानी आर्मी की ड्रेस में दिखाई पड़ रही हैं, और पूछा गया कि ये फोटो किस तरह की है, आपके पास पाकिस्तानी आर्मी की ड्रेस कहां से आई। उसके जवाब में सीमा ने कहा कि ये ड्रेस उनके भाई की है, उनका भाई आर्मी में है। लेकिन जब उनसे लगातार क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही थी तो बातों बातों में उन्होंने कहा, सीमा ने कहा कि उनका भाई आर्मी की तैयारी कर रहा है। सीमा से एटीएस की पूछताछ में सीमा ने खुलासा किया है कि सचिन पहला हिंदुस्तानी नहीं था जिसके साथ उसकी मुलाकात पबजी खेलने के दौरान हुई थी। अलबत्ता सचिन पहला व्यक्ति जरूर था जिससे वो गेम के दौरान प्रेम में पड़ी। तो हमारा अगला और छठा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि क्या सीमा भारत में घुसपैठ की पहले से कोशिश कर रही थी। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। सीमा की कई सारे सोशल अकाउंट्स को खंगालने के बाद एटीएस को मिला है कि सीमा सिर्फ सचिन से ही भारत में नहीं बल्कि कई दूसरे भारतीय लड़कों से संपर्क में थी। इनमें बड़ी संख्या में दिल्ली एनसीआर के भी लड़के हैं और कुछ दूसरे इलाके के भी लड़के हैं। तो सवाल ये है कि क्या सीमा उनके संपर्क में रहकर किसी और के जरिए भारत में आने की कोशिश कर रही थी, और क्या उनकी वो कोशिश असफल हो गई थी? क्या दूसरे लोग तथाकथित उस ट्रैप में नहीं फंसे जो सीमा फैलाने की कोशिश कर रही थी और सचिन उनके इस ट्रैप में फंस गया? ये भी एक सवाल है और इस एंगल से भी लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है। जब से सचिन और सीमा ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रहने आए, तभी से उनके घर के बाहर मेला लगा हुआ है। सीमा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का कौतूहल सबके मन में है। लेकिन जब से सीमा से एटीएस की पूछताछ शुरू हुई है, वहां की फिजा बदलने लगी है। आज सचिन के घर के बाहर कुछ लोगों ने हंगामा किया। तो हमारा अगला और 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा अगला सवाल है कि सचिन के घर पर आज क्यों हंगामा हुआ। दरअसल आज एक हिंदू संगठन से जुड़ी कुछ महिलाएं सीमा के विरोध में पोस्टर लेकर वहां पर पहुंच गई। इसके बाद वहां पर बवाल खड़ा हो गया। प्रदर्शनकारी महिलाएं सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग कर रही थी, जिसके बाद वहां मौजूद स्थानीय लोग भड़क गए और उन लोगों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने को मजबूर कर दिया। सीमा और सचिन के घर के बाहर कुछ महिलाएं पहुंची हैं।
उनके हाथ में पोस्टर है जो कि मांग कर रही हैं कि सीमा को यहां से भेजा जाए, लेकिन अब उनका काउंटर भी कुछ लोग कर रहे हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि सीमा नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। जो महिलाएं हैं वो पोस्टर लेकर आई हैं कि सीमा को यहां से वापस भेजा जाए वरना ठीक नहीं होगा, जबकि उनका विरोध, यहाँ के लोकल लोग उनका विरोध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।